आज बनाएंगे हम सब्जियों से भरपूर सैंडविच की रेसिपी। जब भी कुछ समझ ना आए सुबह के नाश्ते में क्या बनाया जाए तो इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई करें। इसमें सब्जियां भी हैं और ये कम ऑयल या घी का नाश्ता है, साथ में हेल्दी भी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी, सब्जियों से भरपूर सैंडविच की रेसिपी। सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने 6 छोटे साइज़ के आलूओं को लिया है, ये उबले हुए हैं। साथ में एक छोटे साइज़ की गाजर और आधी शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। तो पहले इन सब्जियों को हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो मैं शिमला मिर्च को काट रही हूँ, तो इसको हमें छोटा छोटा ही काटना है। आप चाहे तो चॉपर में इसको फटाफट काट सकते हैं। तो ये मैंने शिमला मिर्च को काट लिया है। अब हम प्याज को भी इसी तरह से छोटा छोटा काट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने प्याज को भी काट लिया है। अब गाजर को भी काटेंगे। आप चाहे तो गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं या मेरी तरह छोटा छोटा काट कर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी हम छोटा छोटा काट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने टमाटर को भी काट लिया है। तो यहाँ हमारी सारी सब्जियाँ तैयार हो गई है। तो अब सैंडविच बना लेते हैं। जो हमने आलूओं को लिया है, हम पहले इसको कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको हाथों की सहायता से मैश भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उसमें कोई गुठलियाँ ना हो। और इसी तरह से हम कद्दूकस करते हुए 6 आलू को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ मैंने सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। और जितनी भी हमने सब्जियाँ काट कर रखी थी उनको अपने आलूओं में हम डाल देंगे। सभी को हमने बारीक बारीक काटा है। आप चाहे तो टमाटर के बीज भी अलग कर सकते हैं। अब डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच टमाटर केचप। आप चाहे इसमें पिज़्ज़ा सॉस या रेड चिली सॉस कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं टमाटर केचप डाल रही हूँ और साथ में 3 चम्मच ही मेयोनेज डाल रही हूँ और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसमें लाल मिर्ची या हरी मिर्ची को काट कर डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो टमाटर केचप या मेयोनेज के अलावा काली मिर्ची या आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। यहाँ मैंने 4 ब्रेड की स्लाइसें ली हैं, उसके मैं कॉर्नर को अलग कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉर्नर के साथ भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ 2 कॉर्नर हटा के और 2 सैंडविच कॉर्नरों के साथ बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने ब्रेड के कॉर्नर को हटा दिया है। ये देखिए, अब मैं 2 स्लाइसों को अलग कर दूंगी और 2 पे अपना जो बनाया हुआ सब्जियों का बैटर उसको लगाऊंगी। तो पहले मैं 2 पे ही लगाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पे हरी चटनी या टमाटर केचप भी लगा सकते हैं, पर मैंने टमाटर केचप इसमें डाल दिया, हरी चटनी की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी तरह से अपने बनाए हुए बैटर को इस पर इस तरह से चम्मच की सहायता से लगा दूंगी अच्छे से। जितना आप खाते हो उसी हिसाब से आप लगा ले। ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा लगा ले, कम खाते हो तो कम लगा ले। तो यहाँ मैंने दोनों ब्रेडों पे अच्छे से अपने आलू और सब्जियों के बैटर को लगा दिया है। अब 2 स्लाइसें और लूँगी और उसको इस तरह से उनको कवर कर दूँगी। अब ये हमारे सैंडविच सीखने के लिए तैयार हैं। तो हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस पर एक तवा रखा है और हम एक स्लाइस को लेंगे और इस पर बटर, घी या ऑयल कुछ भी आप लगाकर इस तरह से चारों ओर लगा दें और अपने तवे पे रख दें जिस तरफ से हमने घी लगाया है। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड पे भी घी लगाएंगे और इसको तवे की रख देंगे और इनको मीडियम आंच पर सिकने देंगे। तेज़ आंच पर हम इनको नहीं सेकेंगे। तेज़ आंच पर हमारी ब्रेड जल जाएंगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड के ऊपर भी घी को लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे और हमारे ब्रेड को अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो हमारी नीचे की तरफ से ब्रेड जो सिक गई है उसको हम पलट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी ब्रेड सिक गई है। आप चाहे तो इसको और भी क्रिस्पी कर सकते हैं और इतना कलर सही है, खाने में बच्चे भी नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। अब हम अपनी ब्रेड को नीचे से भी देख लेते हैं। ये नीचे से भी अच्छे से सिक गई है। ये देखिए
मैं आपको दिखा भी देती हूँ और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। दूसरी ब्रेड भी हमारी सिक गई है, ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की सैंडविच भी बनाकर तैयार कर लेंगे हम। ये हमारे सैंडविच तैयार हो गए, झटपट बन भी गए, खाने में बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जब भी जल्दी हो तो इस तरह का सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने दो सैंडविच को कॉर्नर के साथ बनाए हैं और दो सैंडविच को बिना कॉर्नर के। तब हम इनको काट लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं हमारे सैंडविच। जब भी छोटी मोटी भूख हो तो इस तरह से आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। उनका पेट भी भरेगा और ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ मैंने सभी ब्रेडों को काट कर तैयार कर लिया है। छोटी मोटी भूख हो, सुबह का ब्रेकफास्ट हो या बच्चों का लंच हो, तो इस तरह से आप सैंडविच को बनाकर दे सकते हैं। ये स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी भी है और इस तरह से बच्चे अपनी सारी सब्जियां भी खा सकेंगे। तो जब भी मन करे ये सैंडविच ज़रूर बनाएं। खाने में टेस्टी और बनाने में बिल्कुल आसान।